एक तरफ मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में किसी की मौत हुई है। दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज को विकसित देशों से भी बेहतरीन बताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उनके अपने ही विधायक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार को आईना दिखाया है। हरदोई के गोपामुंह से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने रविवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार के उस दावे को हवा में उड़ा दिया जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मर गए। विधायक राजकुमार अग्रवाल सहित लाखों लोगों का दर्द किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। उनका आरोप सरकार के लिए खासी परेशानी करने वाला है, क्योंकि योगी इसे नकार रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से सूबे में किसी की मौत कोरोना काल में नहीं हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण की गति पर सवाल किया और कहा कि अगर देश के मन की बात समझी गई होती तो टीकाकरण के ऐसे हालात न होते। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ठीक पहले आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने एक ट्वीट में कहा, अगर समझते देश के मन की बात ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। कई जिलों में लोग अपने जलमग्न घरों की छतों में फंसे हैं। उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे और उनसे जुड़ी कई मुख्य सड़क बंद हो गई है, जिनकी वजह से फंसे हुए लोगों तक राहत पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। बारिश की वजह से करीब 138 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों अभी भी लापता हैं। भारत ने जम्मू क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर शनिवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक पाकिस्तान रेंजर्स के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ क्षेत्र में हुई, जिसमें मामलों के समाधान के लिए फील्ड कमांडरों के बीच अत्यावश्यक संपर्क को पुनः क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि दोनों बलों के कमांडरों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों और सीमा पार से खोली जाने वाली सुरंगों एवं सीमा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर खास जोर दिया। पेगासस जासूसी के आरोपों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार को जेपीसी बनानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए मौजूदा जज नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि पीएम मोदी को पेगासस मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जासूसी की गई थी। कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति द्वारा जांच की तुलना में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी द्वारा जांच अधिक प्रभावी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस इजराइल पेगासस जासूसी मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं तो भारत क्यों नहीं।